24 सितंबर 2002। समय शाम लगभग 4:30 बजे। स्थान गुजरात का गांधीनगर। अक्षरधाम मंदिर उस समय श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। मंदिर के प्रांगण में बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं और सुरक्षा कर्मियों के लिए ये एक सामान्य दिन जैसा दिखाई दे रहा था। कई दिनों से खुफिया विभाग के भीतर कुछ असामान्य संदेश घूम रहे थे। सीमावर्ती क्षेत्रों से मिले संकेत, संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्टें, दिल्ली और गुजरात के बीच घूमती फाइलों में एक भय धीरे धीरे आकार ले रहा था। लेकिन मंदिर के भीतर मौजूद हजारों लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद पूरा परिसर युद्ध क्षेत्र में बदलने वाला है। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था जब मंदिर के मुख्य द्वार के पास दो परछाइयां दिखाई दीं। शुरुआत में किसी ने उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उनके कदम सामान्य दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक गोलियों की आवाज ने पूरे परिसर को चीर दिया। पहली गोली के साथ ही मंदिर की शांति टूट गई। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। संगमरमर की सफेद दीवारों पर गोलियों की गूंज किसी भयावह विस्फोट की तरह फैलने लगी। गुजरात पुलिस के स्थानीय जवान शुरुआत में यह समझ ही नहीं पाए कि हमला कितना बड़ा है। वायरलेस सेट पर एक साथ दर्जनों आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ ही मिनटों में गांधीनगर की सड़कें सायरनों की आवाज से भर गईं। लेकिन इस अफरा तफरी के पीछे एक और लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वह लड़ाई जो सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया विभागों और सत्ता के गलियारों के भीतर चल रही थी। दिल्ली में उस समय बैठे अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि क्या यह केवल एक आतंकी हमला था? गुजरात दंगों के बाद पूरे देश का माहौल संवेदनशील था। खुफिया एजेंसियों के भीतर यह डर फैलने लगा कि कहीं इसका उद्देश्य पूरे देश को दोबारा हिंसा की आग में झोंकना तो नहीं। उसी रात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को तुरंत सक्रिय किया गया। दिल्ली से विशेष कमांडो टीम को गुजरात भेजने का निर्णय लिया गया। लेकिन समय तेजी से निकल रहा था। मंदिर के बाहर हजारों लोग जमा हो चुके थे। पुलिस बैरिकेड्स के पीछे खड़े परिवार अपने प्रियजनों के बारे में जानकारी पाने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया चैनलों की गाड़ियां घटनास्थल के बाहर पहुंच चुकी थीं और पूरा देश टेलीविजन स्क्रीन पर गांधीनगर को देख रहा था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार हमले से पहले ऐसे संकेत मिले थे कि गुजरात के किसी बड़े धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जा सकता है। यही वह बिंदु था जहां सवाल उठने लगे। क्या हमले को रोका जा सकता था? करीब आधी रात के बाद एनएसजी कमांडो अक्षरधाम परिसर में दाखिल हुए। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि मंदिर के भीतर आम नागरिक भी मौजूद थे और आतंकवादी लगातार अपनी स्थिति बदल रहे थे। हर गलियारा, हर सीढ़ी और हर अंधेरा कोना संभावित खतरे में बदल चुका था। कमांडो टीम बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। बाहर खड़े अधिकारियों को केवल टूटती हुई वायरलेस आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसी दौरान सुरक्षा एजेंसियों के भीतर यह आशंका भी पैदा हुई कि कहीं यह हमला किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा तो नहीं। इसी कारण कई शहरों में उसी रात हाई अलर्ट घोषित किया गया। दिल्ली, मुंबई और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई। अक्षरधाम के भीतर फंसे लोगों के लिए समय जैसे रुक गया था। इसी दौरान दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और खुफिया अधिकारियों के बीच लगातार बैठकें चल रही थीं। ये केवल एक बचाव अभियान नहीं रह गया था। ये उस भय से लड़ाई बन चुकी थी जो पूरे देश में फैल सकता था। और जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ये सवाल और गहरा होता जा रहा था कि आखिर वह कौन सी अदृश्य कड़ी थी जिसने इस हमले को संभव बनाया। रात के लगभग 2 बजे अक्षरधाम मंदिर के भीतर अब केवल गोलियों की आवाजें ही नहीं गूंज रही थीं, बल्कि हर कदम पर मौत की आशंका भी मौजूद थी। एनएसजी कमांडो बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे। मंदिर की विशाल संरचना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। संगमरमर के लंबे गलियारे, ऊंची सीढ़ियां और अंधेरे कोने आतंकवादियों को छिपने का पर्याप्त अवसर दे रहे थे। बाहर मौजूद अधिकारियों को हर कुछ मिनट बाद केवल टूटी हुई सूचनाएं मिल रही थीं। उसी समय गुजरात पुलिस के कुछ अधिकारी पुरानी खुफिया फाइलों को दोबारा खंगाल रहे थे। कुछ महीनों पहले दर्ज किए गए संदिग्ध फोन कॉल। इसी दौरान राष्ट्रीय मीडिया लगातार इस घटना का प्रसारण कर रहा था। देश भर में भय और गुस्से का माहौल फैल चुका था। लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आतंकवादी देश के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक तक कैसे पहुंच गए। रात के अंतिम पहर में एनएसजी की कार्रवाई और अधिक आक्रामक हो गई। कमांडो अब मंदिर के उन हिस्सों की ओर बढ़ रहे थे जहां आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका थी। हर कमरे में प्रवेश करने से पहले कई सेकंड तक सन्नाटा रहता। फिर अचानक गोलियों की तेज आवाज सुनाई देती।
मंदिर के भीतर मौजूद धुएं और बारूद की गंध ने वातावरण को और भयावह बना दिया था। बाहर खड़े लोगों को केवल यह दिखाई दे रहा था कि कभी-कभी मंदिर की खिड़कियों के भीतर से चमकती हुई गोलियां अंधेरे को चीरती हुई निकल रही हैं। उसी दौरान दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के बीच यह चर्चा चल रही थी कि यदि स्थिति और बिगड़ी तो देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव दोबारा भड़क सकता है। वर्ष 2002 का भारत पहले ही गहरे सामाजिक घावों से गुजर रहा था और अक्षरधाम पर हमला उन घावों को और खतरनाक बना सकता था। धीरे धीरे सुबह होने लगी। आसमान में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी, लेकिन मंदिर के भीतर अभी भी तनाव खत्म नहीं हुआ था। सुरक्षा बलों को यह स्पष्ट नहीं था कि अंदर कितने हमलावर मौजूद हैं और क्या कहीं विस्फोटक भी लगाए गए हैं। हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। इसी बीच कुछ ऐसी सूचनाएं सामने आने लगीं जिन्होंने खुफिया एजेंसियों को और अधिक बेचैन कर दिया। कुछ रिपोर्टों में विदेशी आतंकी संगठनों से संभावित संबंधों की बात कही जा रही थी। यदि यह सच साबित होता तो मामला केवल गुजरात तक सीमित नहीं रहने वाला था। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह बन सकता था। दिल्ली में मौजूद अधिकारियों के लिए यह केवल एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा संकट था जो देश की आंतरिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय छवि दोनों को प्रभावित कर सकता था। सुबह के बाद जब स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगी, तब भी वातावरण में भय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। मंदिर के बाहर मौजूद लोग अपने परिजनों की तलाश में अस्पतालों और पुलिस शिविरों के बीच भटक रहे थे। मीडिया अब लगातार उन सवालों को उठा रहा था जिनका स्पष्ट उत्तर किसी के पास नहीं था। क्या हमले से पहले मिले संकेत पर्याप्त थे? क्या एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी थी? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह हमला रोका जा सकता था? इन सवालों ने आने वाले कई वर्षों तक सुरक्षा एजेंसियों और सरकार को घेरे रखा। लेकिन उन घंटों के भीतर जो कुछ हुआ, उसने भारत की सुरक्षा प्रणाली को हमेशा के लिए बदल दिया। अक्षरधाम हमला केवल एक आतंकी घटना नहीं रहा, वह एक ऐसा अंधेरा अध्याय बन गया जिसमें खुफिया चेतावनियां, भय, राजनीतिक दबाव और राष्ट्रीय सुरक्षा की अदृश्य लड़ाई एक साथ टकरा रही थीं। उस रात के बाद देश भर में सुरक्षा ढांचे की समीक्षा शुरू हुई। कई नई रणनीतियां बनाई गईं। संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने की कोशिशें तेज हुईं। लेकिन वर्षों बाद भी अक्षरधाम की वह रात भारतीय सुरक्षा इतिहास के सबसे भयावह और रहस्यमय अध्यायों में गिनी जाती है, क्योंकि उस हमले की गोलियां केवल मंदिर की दीवारों से नहीं टकराई थीं। उन्होंने पूरे देश के भीतर छिपे उस डर को जगाया था कि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वह नहीं होता जो दिखाई दे रहा हो, बल्कि वह होता है जो चेतावनियों, फाइलों और अधूरी सूचनाओं के अंधेरे में छिपा रह जाता है।